Very good morning to all of you. Now, today we will discuss some topic of chapter metals and non-metals. This is third chapter of class 10 chemistry. Okay. Now, my topic is chemical properties of metals. पहले आपको क्या बताए थे? Physical properties of metals and non-metals. Now we have to read about chemical properties of metals. Chemical properties में क्या होता है? Reactions शो करते हैं, ठीक है? तो मेटल का रिएक्शन किसके किसके साथ शो करना है? ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ, अदर एसिड के साथ, और मेटल का अदर सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ दूसरे मेटल का किस तरह से रिएक्शन होता है, ये सारे को हमको इस टॉपिक में देखना है, ठीक है? बट टुडे आई विल डिस्कस द टॉपिक ओनली रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ठीक है? आज हम क्या देखेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, और नेक्स्ट टॉपिक सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. नाउ व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन? नेचुरल है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, और यू कैन से मेटल ऑक्साइड. लेकिन बात यहाँ ये है कि मेटल रिएक्ट करता क्यों है, ठीक है? You know that metal is present in the left hand side of the periodic table. यदि आप periodic table देखे होंगे तो जो मेटल है उसका कहाँ प्लेस है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द periodic table. राइट हैंड साइड में क्या रहता है? नॉन मेटल्स रहता है, और टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना, लेफ्ट मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऑलमोस्ट राइट हैंड साइड में थोड़ा क्या रहता है? मेटालॉइड्स. क्यों उसका नाम मेटालॉइड्स है? Metalloids is also known as semi-metals. Why is it so? Because metalloids property is almost similar to metals and non-metals. जिसका property metal जैसा भी है, non-metal जैसा भी है, उसको क्या कहा जाता है? Metalloids और semi-metals, ठीक है? But here we will discuss about metals. Metals इतना reactive क्यों होता है? Okay? फर्स्ट लाइन, यू नो फर्स्ट लाइन पीरियोडिक टेबल का जो पहला लाइन है दैट इज नोन एज अल्कली मेटल्स, एंड सेकंड इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल. तो अभी उस मेटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, व्हाई इट इज सो रिएक्टिव, ठीक है? मेटल में क्या होता है? सपोज वी आर टेकिंग सोडियम, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, वी ऑल नो. तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये लूज करता है. Why is it so? Because after losing one electron, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि बोर मॉडल के हिसाब देखेंगे तो कैसा रहेगा? इस तरह से. This is 281. Now after losing this one electron, sodium will acquire noble gas configuration, nearest noble gas configuration 28. इसका होता है नियॉन का होता है, ठीक है? यदि आप पोटेशियम लेंगे, के लेंगे 19, what will happen? 2881. After removing एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, what will happen? After losing this one electron, it will acquire noble gas configuration. Stable हो जाएगा. तो stable होने के लिए क्या करता है? It loses its electron. तो जो फर्स्ट लाइन में है, फर्स्ट ग्रुप में, वो क्या करता है? It loses one electron to acquire the noble gas configuration. और सेकेंड ग्रुप में जहाँ पे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वहाँ पे क्या होता है? They acquire noble gas configuration after losing two electrons. मैग्नीशियम का केस देखेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12. व्हाट विल हैपन? फर्स्ट शेल में कितना रहेगा? 2, आफ्टर दैट 8, एंड आफ्टर दैट 2. So after losing this 2 electron, it will acquire noble gas configuration. तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके ये स्टेबल हो जाता है तो तुरंत लूज करना चाहेगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी रिएक्टिव. जहां भी उसको मौका मिलता है तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है. सो मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या बनाता है? इट फॉर्म्स कैटायंस. नाउ सी सोडियम, पहले मेटल का देखिए. मेटल क्या करता है? इट लूजेस इलेक्ट्रॉन Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन. जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही चार्ज रहेगा. सपोज Na 281, so this will form Na plus 1 electron.
Okay, magnesium 2, 8, 2. This will form Mg plus 2 and 2 electron. Okay, aluminium 2, 8, 3. It loses 3 electrons to acquire the noble gas configuration. ठीक है, और यही कारण है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. ओके, ना इन दिस वे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आपको एग्जांपल दिखा दी, इस तरह से यूज करता है और केटाइन का फॉर्मेशन होता है. ओके, अब देखना है कि मेटल तो बहुत सारा है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है. ठीक है, तो मेटल जो ज्यादा टेंडेंसी, जिसका ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, नेचुरल है कि वो ज्यादा रिएक्टिव होगा. तो जैसे ऊपर से नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप, सोडियम में क्या होता है 281, पोटेशियम में क्या होता है 2881, और इस तरह से चले जाएंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे व्हाट विल हैपन, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा, और दूर होते जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. ठीक है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या होगा, शेल का नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन से दूरी न्यूक्लियस का बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आराम से लूज हो जाएगा. तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी लूज होने का बढ़ते जाएगा और रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा. नाउ हियर वन रिएक्टिविटी सीरीज, यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिख रहा है. पहले पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, देन जिंक, आयरन, lead, after that hydrogen, and then copper, silver, gold and platinum. What is this? This is the reactivity series. ठीक है, वैसे तो रिएक्टिविटी सीरीज आप बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन विच इज प्रेजेंट इन योर 10 NCERT, वो यहाँ पे लिखे हैं हम. ठीक है, और इसी बेसिस पे हम रिएक्शंस देखेंगे. ठीक है, कि मेटल कैसे कैसे रिएक्ट कर रहा है. यहाँ हमको किसके साथ देखना है, ऑक्सीजन के साथ. तो यदि बोला जाए कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दिखाए तो बहुत रिएक्शन हो जाएगा, किसको दिखाएंगे किसको नहीं. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेंगे और उसको एक जगह लिख देंगे. अब इसमें देखिए बोला जाता है कि ये मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है. ऊपर में सारा क्या हाईली रिएक्टिव है, नीचे आते आते रिएक्टिविटी कम होते जाता है. लेकिन फिर इसमें हाइड्रोजन क्यों रखे हैं, वी नो दैट हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, लेकिन हाइड्रोजन को यहाँ क्यों रखे हैं, बिकॉज हाइड्रोजन ऑल्सो loses its one electron and form H+, हमको पता है, और ये किसकी तरह हो जाता है, मेटल की तरह. ठीक है, तो हाइड्रोजन को भी यहाँ किया गया है, ये भी क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाता है तो इसको भी इस सीरीज में रखा गया है. और एक बात है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड इट गिव्स मेटल सॉल्ट. एसिड बेस एंड सॉल्ट में हम पढ़े थे, क्या देता है, मेटल सॉल्ट, एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इवॉल्व कर जाता है. अब कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा, ये आपको इसी से पता चलेगा. जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस है वही मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से वो हाइड्रोजन को इवॉल्व करेगा, रिप्लेस कर देगा. मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. लेकिन जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है. दे विल नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द डाइल्यूट HCl और H2SO4, और ये वो काम नहीं करेगा जो ये सारा मेटल करता है, बिकॉज दीज आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. ठीक है, now come to our point. And metal is also known as reducing agent, very good reducing agent. Metals क्या है, very good reducing agent. क्यों ऐसा है, because it loses electron. जो भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, and this is very good reducing agent. ठीक है, now come to our point, reaction of metal with oxygen. तो सबसे पहले किसका देखेंगे, सोडियम का, and then पोटेशियम का. Now sodium, metal is sodium plus O2.
sodium. Now sodium reacts with oxygen. फॉर्मूला क्या होगा? Na2O. ठीक है. पोटेशियम O2 reacts with oxygen K2O. अब ये Na2O क्यों हुआ? You know that Na is +1, NO -2. ये +1 है, ये -2. क्या होता है? ये बाहर जाएगा, यहाँ आएगा. What will happen? This will form Na2O. सेम इसके साथ होता है. K is +1, O -2. This will go here. This will form K2. But this reaction, these two reactions, because sodium and potassium are क्या है? Highly reactive, very reactive. तो ऑक्सीजन के साथ ये कैसा रिएक्ट होता है? Vigorously. Reacts vigorously. And actually होता क्या? It catches fire. It catches fire. आप देखेंगे सोडियम पोटेशियम, फिर इसके साथ बाद आपको वाटर के साथ भी दिखाएंगे सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन. तो ऑक्सीजन के साथ हो चाहे वाटर के साथ हो, हम देखते हैं इट रिएक्ट्स विगरसली. सोडियम और पोटेशियम बहुत ही एक्सोथर्मिक होता है. और क्या होता है? इट कैचेस फायर. क्या हो जाता है? आग लगने का चांस होता है, आग लग जाता है. ठीक है. तो ऐसे में क्या करेंगे? फिर सोडियम पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? सो इट इज केप्ट इन केरोसिन. ठीक है. इसको कहाँ रखा जाता है? इट इज केप्ट इन केरोसिन. केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये जैसे वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ आता है एनवायरनमेंट में, क्या होता है? इट कैचेस फायर. ठीक है. Now this is the formation of potassium and sodium oxide. Now this potassium and sodium oxide, Na2O and K2O, these two are soluble in water. क्या होता है? Water soluble होता है. When it combines with water, what happens? It forms NaOH, sodium hydroxide. It forms KOH, potassium hydroxide. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है. ठीक है. और बोथ आर soluble in water. ठीक है. And we know that this is base. Commercial name is caustic soda and commercial name this is caustic potash. And these are caustic. caustic क्यों होता है? Because it forms blister. क्या हो जाता है? ये स्किन में यदि पड़ जाता है तो ब्लिस्टर जल जाता है. ठीक है. एकदम फोका आ जाता है. तो क्या इसका नाम हो जाता है? सोडियम. दिस इज नोन एज caustic soda and this is known as caustic potash, which is soluble in water. So base which are soluble in water is known as alkali. You all know that base which are soluble in water is known as alkali. ठीक है. तो देखिए ये बैलेंस नहीं, यहाँ आपको बता दी कि क्या रिएक्ट हो रहा है और क्या बन रहा है. ठीक है. व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट. इन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू बैलेंस इट, यू कैन बैलेंस. दिस इज 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे. नाउ दिस इज बैलेंस. यहाँ पे भी सेम करना होगा. H2 K2 है और यहाँ पे O2 है नहीं, तो क्या करेंगे? लगाएंगे. ठीक है. नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो आप क्या देखिए? सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन और सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन और अल्कली का फॉर्मेशन. नाउ नेक्स्ट यू सी मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम when reacts with oxygen forms magnesium oxide. अब देखिए यहाँ 2 नहीं लिखे. क्यों नहीं लिखे? Because Mg is +2 and O is -2. तो क्या होगा? 2 यहाँ both can be. No need to write 2. Okay. Now this is MgO. Calcium के साथ calcium plus O2. What will happen? This will form calcium oxide. This will form calcium oxide. Quick line. Now what happens? Now this is also not balanced. Right here 2 MgO. Right here 2. Now this is balanced. So Mg reacts with oxygen. लेकिन ये क्या होता है? इसको जब हीट करेंगे, वैसे तो मैग्नीशियम तो ऐसे ही छोड़ा जाता है, तो इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा रिएक्ट करके उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है.
लेकिन इसको पूरी तरह से यदि इसको ऐश में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है, इसको बर्न करना पड़ता है, ठीक है। एंड देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। नाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर and calcium oxide plus water. Now what will happen? This will form magnesium hydroxide and this will form calcium hydroxide. Now what is this? This is also base. This is milk of magnesium. Commercial name is, normal name is magnesium hydroxide and commercial name is milk of magnesium. And commercial name of this is slag lime. Normal is calcium hydroxide. This is slag lime. Okay? तो क्या देखे, पहले पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम देखे, फिर कैल्शियम मैग्नीशियम देखे, कैल्शियम मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बना उसको वाटर के साथ देखे, ठीक है। नाउ सी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड and magnesium oxide with acid, dilute HCl. Suppose we are taking dilute HCl. What will happen? This will form CaCl2. ठीक है, because this is oxide. Metal oxide जब भी react करेगा, we must get water. This will form MgCl2. MgCl2 and what will happen? We get H2O. Now this is also not balanced. ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। Ca है, Cl2 है, right here 2. I think so now it is balanced. यहाँ पे 2 हो गया, O. Now this is balanced here also. You can write 2 and now this is balanced, ठीक है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ, जो उसका ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ उसको वाटर के साथ, और वही ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ उसको फिर एसिड के साथ देखते हैं, ओके। Now see, पोटेशियम सोडियम देख लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम भी देख लिए। Now see एल्युमिनियम एंड जिंक, ठीक है। एल्युमिनियम when reacts with oxygen form Al2O3. अब ये क्यों आया Al2O3? Again Al is +3, oxygen is -2, Al2O3, ठीक है। क्या हो गया? Al2O3. This is the chemical formula of aluminum oxide. अब इसका एक खास बात क्या है? This is the protective layer of aluminium. Suppose एक aluminium sheet है, ठीक है। शुरू में क्या होगा, बहुत चमकेगा। एल्यूमिनियम क्या होता है, शुरू में पॉलिश किया रहता है, बहुत शाइन करता है, ठीक है। एक कुछ दिन बाद क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है। एंड व्हाट्स दिस लेयर ऑफ? दिस इज ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर होता है। ये बहुत ही फायदेमंद है बिकॉज दिस लेयर इज एक्चुअली प्रोटेक्टिव लेयर। ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। एंड फर्दर ये किसी को उस पर रिएक्ट करने नहीं दे देता है। ये रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, ठीक है। ये क्या करता है, फर्दर फिर उसमें किसी और चीज को अटैक नहीं करने देता है, ठीक है। और यदि किसी दूसरे मेटल पे हम इसके लेयर को लगाएंगे और उसको सेफ रखना चाहेंगे, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग, ठीक है। प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एनोडाइजिंग। दिस इज द प्रोटेक्टिव लेयर। इसको यदि प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में किसी में यूज कर रहे हैं, देन इट प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग, ठीक है। तो इसकी खास बात है कि रिएक्शन होता है, लेकिन ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करता है। Now next you see zinc oxide. How it forms? Zinc reacts with oxygen and forms zinc oxide. अब यहाँ क्या है, zinc is +2, oxygen -2, ZnO, no need to write 2. यदि दोनों में 2 है तो लिखने का जरूरत नहीं। सो एल्युमिनियम के साथ हमको क्या मिला, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और जिंक के साथ क्या मिला, जिंक ऑक्साइड, ठीक है।
Now this aluminum oxide and zinc oxide are not basic. These are amphoteric in nature. Amphoteric. Zinc oxide and aluminum oxide are amphoteric in nature. Now this aluminum oxide and zinc oxide is amphoteric oxide. Amphoteric oxide means both having acidic and basic character. तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में क्या है, एम्फोटेरिक बिहेवियर है. ये एसिडिक रूप में भी यूज होता है और बेसिक रूप में भी यूज होता है. नाउ आल्सो सी दिस इज नॉट बैलेंस. ये Al2 यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 करना होगा. बट इफ इट इज 3 दिस बिकम्स 6, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 लगाएंगे. नाउ दिस इज 4, तो ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम 2 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. ठीक है. नाउ दिस इज जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे 2 लगा देंगे. नाउ दिस इज बैलेंस. अब यदि एम्फोटेरिक है, इसका क्या मतलब है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा. नाउ सी द रिएक्शन, Al2O3 plus HCl acid, what it will form, AlCl3 plus H2. क्योंकि मेटल ऑक्साइड, आपको पिछला चैप्टर में बताया थे, जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर तो होगा ही होगा. ठीक है. तो वाटर हटा देते हैं. वाटर यदि हटा देंगे तो क्या बचेगा, AlCl3. AlCl3 अगेन डिवाइड दिस, so because Al is +3 and Cl is -1, 3 उधर जाएगा, 1 इधर. What will happen? Product will be AlCl3. Formula of aluminum chloride is AlCl3, aluminum chloride. Now, if it is amphoteric, it means it will react with base also. NaOH aqueous, base के साथ भी react करेगा. And what it will form? वाटर तो बनेगा ही, बेस के साथ हो चाहे एसिड के साथ हो. यदि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है तो वाटर तो बनेगा ही. तो क्या बच जाता है, NaAlO2. and what is this, sodium aluminate. Sodium aluminate क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट. ठीक है. अब देखिए, जैसे एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम बेस के साथ रिएक्ट किया, तो क्या है, ये एम्फोटेरिक इसलिए किया. अब जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक. जिंक ऑक्साइड भी क्या है, एम्फोटेरिक है. तो जिंक ऑक्साइड को भी किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी. ठीक है. तो जिंक ऑक्साइड प्लस एसिड, डाइल्यूट एसिड, आपको पता है डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ ही रिएक्शन किया जाता है. ZnCl2 एंड अगेन वाटर तो रहेगा ही. ठीक है. तो दिस इज जिंक क्लोराइड. ठीक. और जब जिंक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस फॉर्म बेस कब बताएगा, व्हेन इट इज इन एक्वस स्टेट. आपको पता है एसिड और बेस अपना प्रॉपर्टी कब शो करता है, व्हेन इट इज इन aqueous solution, present in aqueous solution, then only acid will lose H plus ion in aqueous solution only, and base भी क्या होता है, OH minus release करता है when it is present in aqueous solution. तो हमको कैसा लेना है, aqueous लेना है. ठीक है. and what we will get, Na2Zn O2 and water तो रहेगा ही. तो क्या हो गया, सोडियम जिंकेट. What is this? This is sodium zincate. ठीक है. तो ये भी क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ये भी क्या है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है. ये क्या कंफर्म करता है, that aluminum oxide and zinc oxide both are amphoteric in nature. तो अभी हम लोग क्या क्या देख लिए, देखिए पोटेशियम देख लिए, सोडियम देख लिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक देख लिया. आयरन देखते हैं. ठीक है. आयरन का देखते हैं क्या होता है, when it reacts with oxygen. तो आयरन नॉर्मल कंडीशन में यदि इसको ऑक्सीजन के साथ रख देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा क्या होता है, डर्ट टाइप का हो जाता है, लेकिन ऐसे बर्न होने वाला नहीं है आयरन ऑक्सीजन के साथ. आयरन फिलिंग से यदि लेंगे, उसका छोटे छोटे टुकड़ा आप देखेंगे, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, और हम लोग जानते हैं कि यदि सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है. तो उसका आयरन फिलिंग से यदि लेंगे, ठीक है, तब वो भले बर्न हो जाए. लेकिन यदि आयरन का एक टुकड़ा लेंगे,
आयरन का यदि टुकड़ा लेंगे और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, ठीक है। इसको हीट करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो क्या बनेगा, दिस फॉर्म्स FeO एंड Fe2O3, ठीक है। ये हम जानते हैं कि आयरन 2 ऑक्साइड भी बनता है और आयरन 3 ऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। आयरन जो होता है +2 स्टेट में भी रहता है और आयरन +3 स्टेट में भी रहता है, ठीक है। यदि +2 स्टेट में है तो इसका नाम फेरस होता है, फेरस लगा के नाम बनता है। और इसमें क्या होता है, फेरिक, ठीक है। तो यहाँ पे FeO देख रहे हैं, FeO इसका मतलब ये +2 है क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन -2 में रहता है, ठीक है। ये +2 है, -2 है, तो ये क्या है, दिस इज आयरन 2 ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या हो सकता है, आयरन 2 ऑक्साइड। आयरन 2 is similar to ferrous. Ferrous means iron 2 and ferric means iron 3. आयरन 3 ऑक्साइड कैसे बनेगा, आयरन यदि +3 स्टेट में है और ऑक्सीजन तो हम जानते हैं -2 में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, Fe3O Fe2O3, ठीक है। It means this is ferrous oxide, this is ferric oxide, this is iron 2 oxide, this is iron 3 oxide। तो कंबाइंड इसका फॉर्मेशन होता है। आप ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, और आप यदि Fe3O4 क्या लिखेंगे, Fe3O4, this is the combination of iron 2 3 oxide। मतलब किसका किसका कॉम्बिनेशन है, FeO एंड Fe2O3। Fe 2 और 1 3 यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ठीक है। नेम इज फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम है, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन का जब कॉम्बिनेशन होगा ऑक्सीजन के साथ, यू विल गेट Fe3O4, ठीक है। एंड वन मोर इज कॉपर। कॉपर भी वैसे ही है, कॉपर को बहुत देर में आप ऑक्सीजन में छोड़ देंगे तो कोई ऐसा बर्न होने वाला नहीं है जैसा सोडियम और पोटेशियम के केस में हम लोग देखे थे, ठीक है। कॉपर की क्या होगा, उसको बहुत हीट करेंगे तब जाके कॉपर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा एंड इट विल फॉर्म, क्या देखेंगे कि ब्लैक लेयर आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, देखिए बैलेंस में, इसको बैलेंस कर दीजिए, नाउ दिस इज बैलेंस, ठीक है। ये क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड। और ये कैसा कलर का होता है, ब्लैक, दिस इज अ ब्लैक कलर। यही कारण है कि कॉपर को यदि छोड़ दिया जाए ऑक्सीजन के साथ यदि रिएक्ट करता है तो कैसा दिखने लगता है, ब्लैक कलर दिखने लगता है। अब कॉपर का भी जानते हैं, कॉपर भी क्या होता है, +1 स्टेट में भी होता है, कॉपर +2 स्टेट में होता है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, +2 -2 होगा, +2 वाला है हम लोग लिए होंगे, तभी क्या बना है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। यदि Cu+ के साथ बनता है तो नाम हो जाता है क्यूप्रस, बट हियर वी आर गेटिंग क्यूप्रिक ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर, और यही कारण है कि ब्लैक लेयर हो जाता है, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल, जो भी रिएक्टिव मेटल था। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज यदि आपको याद है लिख चुके हैं, सोडियम और पोटेशियम जब रिएक्ट हुआ विगरसली, ठीक है, और कैचेस फायर, बहुत ही हाईली रिएक्टिव था, बहुत ही अच्छा से रिएक्ट हुआ, विगरस हो गया और फायर कैच हो गया। कैल्शियम और मैग्नीशियम में आप क्या देखिए कि रिएक्ट तो किया लेकिन मैग्नीशियम को बर्न किए तब जाके उसका ऐश मिला, ठीक है। और फिर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करके देखे कि वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एल्युमिनियम और जिंक के केस में क्या देखिए, एल्युमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ एम्फोटेरिक बिहेवियर का था, उसको हम एसिड के साथ भी रिएक्ट करके दिखाए और बेस के साथ रिएक्ट करके भी दिखाए, ठीक है। उसके बाद आयरन, आयरन क्या बताए, नॉर्मल कंडीशन में वो बर्न नहीं करेगा, बहुत ज्यादा हीट देंगे, ठीक है ना, तो आयरन फीलिंग से वो बर्न कर जाएगा, लेकिन आयरन नॉर्मली बर्न नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉपर के साथ आपको रिएक्शन दिखा है, ब्लैक कलर का लेयर जो चढ़ जाता है वो क्या चीज लेयर रहता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। इसके बाद का जो नीचे है सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो गोल्ड और प्लैटिनम को तो हम क्या कहते हैं, नेटिव, ठीक है ना, नोबल गैस।
गोल्ड और प्लैटिनम को क्या कहा जाता है? नोबल गैस। यदि आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा मेटल है जो रिएक्ट करता ही नहीं है, तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा गोल्ड और प्लैटिनम। सिल्वर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आप देखे होंगे जब आपको हम कोरोजन बताए थे कि सिल्वर रिएक्ट करता है, लेकिन किसके साथ? सल्फर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो ब्लैक कलर हो जाता है वो क्या से रहता है? सिल्वर सल्फाइड का। दिस इज ऑफ ब्लैक कलर। चांदी जो काला हो जाता है वो ऑक्सीजन के चलते नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। तो देखेंगे कि जनरली ये तीन जो है सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब क्या है इसके बाद? रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। मेटल का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, मेटल का अदर एसिड के साथ रिएक्शन, मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन और अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। फॉर दैट यू मस्ट सी माय नेक्स्ट वीडियो।